इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन और उसके पीरियोडिक ट्रेंड के बाद हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पार्ट 2 के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है जो हम पढ़ेंगे वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। और तीसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है हाइब्रिडाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर। और फोर्थ नंबर पे हम करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड इंक्रीज़ करता है, लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब पीरियड में लेफ़्ट से राइट इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लेते हैं। लिथियम से बेरिलियम पे जाएंगे तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। इसी तरह बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लेफ़्ट से राइट चूँकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है टिल हैलोजेंस। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस तक इंक्रीज़ करती है। नोबल गैसेस चूँकि बॉन्ड नहीं बनाते तो हम उनका जिक्र नहीं करते। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलोंग टू फ्लोरीन इन केमिस्ट्री। हम प्रीवियस लेक्चर में इसका जिक्र कर चुके हैं। सो लेफ़्ट से राइट इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कहाँ तक? हैलोजेंस तक। उसके बाद दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको हम। देखें ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अगर हम यहाँ बनाएं टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इन्वर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा होता है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस पर एमसीक्यूज अच्छा बन सकता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसकी नेचर चेंज होने से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो पहले हम इसका रिलेशन बना लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
हाइब्रिडाइजेशन से कैसे रिलेशन डेवलप हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का कितना कंट्रीब्यूशन है उसकी परसेंटेज उसकी हाइब्रिडाइजेशन की नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करती है। यहाँ पे एक छोटी सी रीज़न बता दूँ मैं आपको कि न्यूक्लियस जो होता है उसके सबसे करीब जो होता है वो एस ऑर्बिटल होता है, पी उससे थोड़ा दूर होता है, इसी तरह डी और एफ है। सो चूँकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, लिहाजा एस की परसेंटेज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन आ जाएगी। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास है एस पी हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम sp में s करेक्टर देखें तो sp हाइब्रिड में दो ऑर्बिटल हैं s और p, तो उसमें से 50% s है, जबकि sp2 में देखें अगर हम तो टोटल ऑर्बिटल 3 है, 2 p के हैं, 1 s का है, तो 3 में से एक हिस्सा जो है वो s का है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन बनेगा 33.3% s। जबकि sp3 में p 3 है, 1 s है, तो टोटल 4 में से 1% जो है वो s है, यानी आउट ऑफ 4 25% s करेक्टर पाया जाता है। तो अगर हम sp से sp3 की तरफ जाएं तो s करेक्टर कम हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। sp3 हाइब्रिडाइज जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp से कम होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एलिमेंट होगा वो sp होगा, लेकिन शर्त यह है कि हमें एलिमेंट सेम लेना पड़ेगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि अल्केन्स जो होती हैं, अल्केन्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, उसमें चूँकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अगर हम कंपेयर करें कि कौन सा कार्बन ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा s करेक्टर पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। इट हैज़ 50% s करेक्टर। जो कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में sp हाइब्रिडेशन होती है और sp हाइब्रिडेशन में 50% s करेक्टर होता है, इस वजह से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वह डबल बॉन्डेड कार्बन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर हम ऑर्डर ड्रॉ करें तो sp वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज़ कंपेयर टू sp2, और sp2 वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज़ कंपेयर टू sp3 वाले कार्बन से। So we can say the most electronegative carbon is a carbon which has sp hybridization। तो हाइब्रिडेशन के बाद आखिरी पॉइंट है पॉजिटिव
ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल लेते हैं एक कि Fe+3 जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 से ज़्यादा है, लिहाजा Fe+3 वाला जो आयरन है वो Fe+2 वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी एग्जांपल अगर हम कोट करें तो PCl3 और PCl5 की एग्जांपल लें तो PCl5 में फास्फोरस +5 है और PCl3 में फास्फोरस +3 है, +3। लिहाजा +5 वाला जो फास्फोरस जो है वो +3 वाले फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। P+5 is more electronegative as compared to P+3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी किसी एलिमेंट की उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी।